नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, दिल्ली और एनसीआर में। और हमारे चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोविड-19 की तीसरी लहर की हम उम्मीद कर रहे हैं, सब डरे हुए हैं कि कब आएगी। कोविड और पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के बारे में हमने बहुत बात की है। किसी को लंबे समय तक खांसी रही, किसी को घुटनों में दर्द रहा। एक और साइड इफेक्ट कोविड में देखे गया है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सही, जो कि लॉकडाउन का असर मानिए, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी कि आपकी जो नेक है, गर्दन है, उस पे स्ट्रेन पड़ना, उसके डिस्क जो है वो खराब होने लगती है और उससे आपको सिम्टम्स आने लगते हैं। देखा गया कि हमने जब लॉकडाउन लगे पिछले साल, इस साल लगभग 1.5 साल से हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो हमने सभी काम ऑनलाइन करे, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे ऑनलाइन डेटिंग हो, चाहे जूम मीटिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़, चाहे बिल पेमेंट्स हो, सब कुछ हमने ऑनलाइन किया। और एक चीज़ आपने और देखी हो कि जब भी हम काम ऑनलाइन करते हैं तो शायद 30 to 40% टाइम काम होता है और बाकी 60% इंस्टाग्राम या फेसबुक या वो सब भी हमने बहुत जमकर किया इस 1.5 साल के लॉकडाउन में। काफ़ी कुछ ऑनलाइन किया है, तो उसका जो नतीजा वो भुगता है हमारे बॉडी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है नेक। नेक जो होती है वो हमारे सिर को, हमारे दिमाग और हमारे स्कल के वेट को बेयर करती है। और उसका यही काम होता है कि वो जो हमारी नेक है उसे सपोर्ट करा, उसी में से निकलती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे ब्रेन से आके हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी नर्व्स सप्लाई करती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो वर्टिब्री होती हैं, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी हमारी नेक के हिस्से में है, उसके बीच में जो डिस्क होती है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो पिचकने लगता है, उस पर दबाव पड़ने लगता है और जो वर्टिब्री आपस में पास आने लगती हैं, उनके बीच की स्पेस कम होने लगती है। जैसे घुटनों में हड्डियां पास आने लगती हैं, वैसे गर्दन की हड्डी में हड्डियां पास आने लगती हैं और उससे हमारे जो आसपास की नर्व्स होती हैं, वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, उन सब में दबाव पड़ता है और फिर आते हैं सिम्टम। मोस्ट कॉमन सिम्टम है सिर में भारीपन लगना, आपको चक्कर आने लगता है, कई बार नौजिया यानी कि उल्टी जैसा भी लग सकता है और जो नर्व्स यहाँ से जा रहे आपके हाथ तक पहुँच रही होती है, उन पे दबाव पड़ने लगता है। वो दबाव होने से आपको हाथ में झंझनाहट हो सकता है, नंबनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, सूनापन आ सकता है जिसे कहते हैं। ये अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो इग्नोर मत कीजिए। इसका एक ही एक कारण जो वो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा और गैजेट्स को इस्तेमाल करना। जितना जल्दी हम इन गैजेट्स के इस्तेमाल को रोकेंगे या अपनी प्रैक्टिसेस को सही बना लेंगे, उतना जल्दी हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बच भी सकेंगे और इसे वर्सन होने से, इसे और बिगड़ने से हम रोक पाएंगे। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉज हमने देख लिया कि अगर इस समय अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज एज रिलेटेड डिजनरेशन भी एक कॉज होता है। 30s के बाद शुरू होता है ये डिजनरेशन और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो है कंटिन्यूस यूज ऑफ द नेक। जितना ज़्यादा हम नेक को फ्लेक्स करके रखेंगे, सिर को झुका कर रखेंगे, जैसे कि हम सेल फोन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम और गैजेट्स यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा ही वेयर एंड टेयर यानी कि स्पॉन्डिलोसिस होगा हमारी गर्दन की हड्डी का। उसी के कारण सिम्टम्स आते हैं। इसे बचने का कई लोग ऐसा बोलने लगते हैं कि ये जो हमारे जो एक्टिविटीज़ हमें रोक नहीं सकते, वर्क फ्रॉम होम तो ऑनलाइन करना है, बहुत सारा काम हमें मोबाइल से करना है, उसे रोक नहीं सकते। यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल अपने आप को यूट्यूब और इन चीज़ों से बिज़ी रखने लगे हैं, इन चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं। तो क्या एक छोटी-सी हम एक्सरसाइज़ कर सकते हैं जिससे हम इससे बचे भी रहेंगे और इसे वर्सन होने से, इसे और बिगड़ने से हम रोक पाएँगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेंचमार्क है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डाइलोलिथेसिस का ट्रीटमेंट का, वो ये है हमारी नेक एक्सरसाइज़ेज़। तो कोई बुराई नहीं है अगर आप मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन सारे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मस्ती भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नेक एक्सरसाइज़ेज़ को डेली करें। 10 मिनट्स की डेली नेक एक्सरसाइज़ेज़ विल टेक यू अ लॉन्ग वे। ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी। जब मसल्स स्ट्रेंथन रहेंगी, आपकी नेक को रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी जो नेक के वर्टिब्रा हैं, यानी कि जो छोटी-छोटी हड्डियाँ हैं, वो लोग आपस में अपना बैलेंस बना के रखेंगे, उनकी जो आपस की स्पेसिंग है, इंटरवर्टिब्रल स्पेसिंग है, वो भी अच्छे से बनी रहेगी। कौन सी एक्सरसाइजेस हैं? नेक एक्सरसाइजेस बहुत प्रेवलेंट हैं, बहुत कॉमनली एडवाइज्ड हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ हम उन्हें करते नहीं हैं, क्योंकि सबको लगता है बहुत बोरिंग है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि अपनी नेक एक्सरसाइज को सुबह सिर्फ 10 मिनट निकालिए, शाम को भी निकालें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। 10 से 20 मिनट बहुत बहुत काफ़ी है। पहले एक्सरसाइज इज टेक योर नेक टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। राइट में लीजिए, होल्ड ऑन फॉर 5 सेकेंड्स या काउंट फॉर 5। लेफ्ट में लीजिए, काउंट फॉर 5। ऐसे ही चिन अप करिए, ऊपर लीजिए और नीचे लीजिए। 1। सेकेंड एक्सरसाइज इज नेक के सर्कुलर मोशंस हम करेंगे इस तरीके से।
एक्सरसाइजेज जितनी स्लोली होंगी उतना ज़्यादा असर देंगी। योगा और जो स्ट्रेच एक्सरसाइजेज होती हैं उनको जितना स्लोली आप करेंगे उतना फ़ायदा देगा। सिर्फ योगा ही नहीं, जो कपालभाति है, भ्रामरी है, जितने भी तरह के प्राणायाम भी, इट्स जनरल एडवाइस, जितना आप स्लोली करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ऐसे नेक एक्सरसाइज को भी स्लोली कीजिए। झटके से करेंगे, एकदम से करेंगे तो नेक में मसल में, यहाँ जो मसल होती है स्टेर्नोमास्टोइड वगैरह, उनमें स्प्रेन आ सकता है, वो आपको कुछ दिन का दर्द दे देगा और एक्सरसाइज वहीं रुक जाएगी, बाकी के ऑनलाइन काम भी रुक जाएंगे। तो ये 2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसिव एक्सरसाइज है। अब एक्टिव एक्सरसाइज होती है जिसमें हम अगेंस्ट प्रेशर, अगेंस्ट फोर्स करेंगे। जैसे अपनी नेक को आपने पीछे लिया, चिन को फिर आगे लिया और उसके साथ ही आपने यहाँ पे हाथ रख दिया, तो आपको चिन के अगेंस्ट, आपको हैंड के अगेंस्ट आपको अपनी चिन को प्रेस करना है। उसी तरीके से आप राइट, लेफ्ट, पीछे आप प्रेस कर रहे हो, 5 तक काउंट करो और आगे। ये 3 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी नेक की मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। द आइडिया बिहाइंड इज कि नेक की मसल्स अगर स्ट्रेंथन हो जाएंगी तो आपकी जो वर्टिब्री हैं उनके आपस की स्पेसिंग अच्छी रहेगी, आपस की बैलेंस अच्छी रहेगी और कुल मिला के हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर है तो उसका प्रोग्रेशन कम होगा, नहीं है तो फिर आएगी ही नहीं। ऑनलाइन काम करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो वर्क कल्चर अब ऑनलाइन का ही ला रही हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेफ प्रैक्टिसेस सीख लें, इस तरह की एक्सरसाइजेस सीख लें, ताकि हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बनी रहे और डॉक्टर के पास जो विजिट्स हैं वो कम रहें। एक बात का और ध्यान रखिए, अगर आप सेलफोन कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्दन नीचे करके नहीं देखें, क्योंकि जब आप गर्दन नीचे करते हैं तो आपको हैरानी होगी जानकर कि जो हमारा 1 या 1.5 सवा किलो का जो सिर का भार होता है वो आपको 48 केजीज तक लगता है। जी हाँ, नेक पे दबाव झुकने पे 48 केजीज, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स आपको वजन सहन करना पड़ रहा है। ये बेचारी नेक है, टूट जाएगी, टूट नहीं जाएगी तो झुक जाएगी। जी हाँ, तो इसका ध्यान रखने के लिए कि बहुत सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको सामने पकड़िए, ऐसे इस तरीके से सामने पकड़िए, इस तरह से उस पर काम कीजिए, झुककर काम ना करें। अच्छा पिलो लगाइए, कुशन लगाइए, सोफा पे अपनी बैग को या चेयर पे अपनी बैग को टिका कर बैठिए और फ़ोन को सामने रखिए। कोविड-19 की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हमने पिछले वीडियोस में भी बात करी है। थर्ड वेव अगर आती है तो फिर से हम लोग लॉकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बार के लॉकडाउन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ज़रूर बचिएगा। इन छोटी-छोटी एक्सरसाइजेस को करके। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।